हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। तो देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में ये बोर्ड है। 5 इसमें 6 एम्पेयर के सॉकेट लगे हुए हैं और एक स्विच जो इसमें सप्लाई देने के लिए। तो इस स्विच बोर्ड की जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसकी हम पूरी वायरिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इस पूरे बोर्ड को। तो इस बोर्ड को मैंने खोल रखा है और इसकी वायरिंग कर रहे हैं हम। तो इस बोर्ड को देखिए, मैं इसे पीछे पलट के आपको दिखाता हूँ कि पीछे में इस पर कोई वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वायरिंग करनी है हमें। तो इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ और इसके अंदर हम वायर लगाएंगे। तो ये वायर है हमारे पास, जिनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। इस बोर्ड को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। पीछे का जो बोर्ड है ये इसमें हम मेन सप्लाई के लिए जोड़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो वायर हैं रेड कलर में, जिनको हमने कट करके इस तरह से इनका इंसुलेट कवर का मुँह निकाल दिया दोनों तरफ से, और उसी प्रकार ब्लैक वायर का भी निकाल दिया। अब इन वायर से हम इसकी फुल वायरिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जाने और सीखें 5 एम्पियर जो हमारे इसमें प्लग सॉकेट लगे हुए हैं उनकी फुल वायरिंग। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसके हमें वायरिंग करने से पहले हमें देख लेना है कि इस पर जो कंपनी की बेसिंग है ये ऊपर का सिरा है और ये नीचे हमारा स्विच ऑन होगा। तो हमने इसको पहले इसमें फिक्स किया था, तो सही तरीके से इसको हमने स्क्रू से इस बोर्ड में इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद इसको हम पीछे पलट देते हैं इस तरह से। ये हमारा स्विच है और ये हमारे प्लग है। तो इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो रेड वायर है, इन रेड वायर को जिससे हमने इंसुलेट कवर हटाया था, तो 2 वायर हमें इस तरह से लेने हैं और दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देना है। तो दोनों वायर हम ऐसे जोड़ देंगे, जैसे मैंने इसको जोड़ा उसी प्रकार हम इनको भी और इनको भी सारे को जोड़ देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक एक वायर का टुकड़ा लिया था, ब्लैक वायर ब्लैक में आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो सारे वायर हमने रेड वाले और ब्लैक वाले सभी को हमने मर्ज कर दिया और जो हमारे बीच में पॉइंट है इनको हमें इसमें कनेक्ट करना है। तो उसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिरा लेंगे हम फर्स्ट रेड वाला, इस ब्लैक को हम करते हैं थोड़ा साइड में। एक हमें स्विच से लेके इसके जो ये अर्थिंग पॉइंट है इनको हमें नहीं लगाना है। नीचे के जो 2 पॉइंट है, दो हर एक प्लग के, उनको हमें काम में लेना है। तो पहले हम इसमें पॉजिटिव वायर जो हम लेंगे सप्लाई का, उसे जोड़ना है। तो स्क्रू ड्राइवर से इस स्विच का एक सिरा जहाँ पर हम जोड़ेंगे रेड वायर। तो देखिएगा, इसमें मैं रेड वायर जोड़ रहा हूँ। रेड वायर जोड़ लेंगे हम इसमें और इसका एक सिरा लेकर अगले में जोड़ेंगे। तो रेड वायर हम कनेक्ट करते हैं इसमें। ये हमने इसमें रेड वायर जॉइन कर दिया। ये हम इस पर स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं। ये अच्छी तरीके से यहाँ से स्विच से कनेक्ट हो गया। अब इसका दूसरा सिरा लेंगे और इसको हम लेंगे इसी के जस्ट पास वाले प्लग के एक पॉइंट में। तो इस प्लग में लगाना है हमें इसमें नीचे वाले पॉइंट पर। तो नीचे वाले पॉइंट पर हमें कनेक्ट करना है इस वायर को। तो इसमें हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसका स्क्रू में प्रॉपर टाइट कर देना है। तो हमने इसका टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इससे अगला लेना है हमें। इससे अगला हमें कनेक्ट करना है अगले, देखिए एक हमने स्विच से लिया, दूसरा इसमें कनेक्ट कर दिया और अगले प्लग के एक पॉइंट में हमें इसको कनेक्ट करना है। जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको कनेक्ट करते जाना है। इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने इसमें वायर जोड़े हैं। तो इस प्रकार मैं एक एक करके सभी रेड वायर को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको ब्लैक वायर जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने एक स्विच से एक वायर लिया रेड वाला और अगले प्लग के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और उससे अगले प्लग में कनेक्ट किया, उससे अगले प्लग पॉइंट के एक पॉइंट में कनेक्ट किया और उससे अगले एक पॉइंट में कनेक्ट किया। इसी प्रकार हमने सारे रेड वायर को एक एक प्लग स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब इसी प्रकार हम रेड वायर लिया, जिस प्रकार एक ब्लैक वायर लेंगे जो हमने सभी के टुकड़े लिए थे और इनको मर्ज कर दिया। रेड वाले हमारे सारे कंप्लीट है। ब्लैक वाला हमें वायर कनेक्ट करना है इसमें नेगेटिव। तो इधर का जो एक पॉइंट बचा हुआ है उस पॉइंट से हम सीधा इसमें कनेक्ट करते आएंगे। तो इधर का हम पॉइंट पहले ले लेते हैं जो हमारा नेगेटिव का है और इस पर हम प्रॉपर तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। देखते हैं हमारा ये नेगेटिव कनेक्ट उसका है और उसके बाद इसके अगला जो नेगेटिव बचा है इस पर हमें इसको कनेक्ट करना है। इसका स्क्रू यहाँ का जो स्क्रू था वो प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। अब इस वायर को हमें कहीं पे कनेक्ट नहीं करना, सीधा हमारा ये इसी लाइन से कनेक्ट होगा नेगेटिव। और उसके बाद इसको मैं ऊपर की ओर करता हूँ और एक वायर हमारे पास जो बचा हुआ है इसे हम कनेक्ट करने वाले हैं स्विच मेन सप्लाई के जो एक पॉइंट ये खाली है उसमें कनेक्ट करना है हमें। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हमारी इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। हमने इसकी वायरिंग कैसे की थी, इसको बोर्ड में फिक्स करने से पहले आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं। हमने यहाँ से एक ऐसे सप्लाई का स्विच में वायर कनेक्ट किया। उसके बाद इससे हम रेड वाला वायर लेंगे स्विच से और प्लग पॉइंट के एक पॉइंट में हमें कनेक्ट करते जाना है। हमने एक इस प्लग में कनेक्ट किया, उससे अगले में एक छोड़कर एक, उससे अगले में एक छोड़कर अगले में और उससे अगले में और उससे अगले में।
रेड वायरिंग हमारी कंप्लीट। उसी प्रकार जो हमारा लास्ट बचा नेगेटिव, यहाँ से शुरू किया हमने, इसके बीच का एक छोड़ के इसमें इसका अगला और इसका अगला, और लास्ट पॉइंट यह बचा, यहाँ पर हमने नेगेटिव के लिए एक वायर छोड़ दिया, जिसे हमने यहाँ पर कनेक्ट करके निकाल दिया बाहर। अब इस बोर्ड में फिक्स करने से पहले हमें इसके बीच में एक गटान देनी होगी, जिससे कि ये वायर बाहर नहीं निकले और अंदर से टूटे भी ना। तो इसके अंदर हम एक गटान लगा देते हैं छोटी सी। तो देख सकते हैं हमारे इस बोर्ड की वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हमें इसको टेस्ट करना है, तो देखेंगे कि हमारा कंप्लीट हुआ, इसके वर्क करा या नहीं। तो एक बोर्ड में हमने AC सप्लाई के लिए हमारे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हम इसके वायर को कनेक्ट करेंगे और इस बोर्ड को चेक करेंगे। तो देखिएगा, मैं इसमें एक इसका स्विच ऑन ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद इसमें वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, और इसका मैं स्विच ऑन करूँगा। ठीक है, इस स्विच को भी हमें ऑन करना है। ये एक ही स्विच से पाँचों जो सॉकेट है AC सप्लाई के ऑन होंगे। तो पहले स्विच को मैं ऑफ कर देता हूँ, वहाँ से हमने स्विच ऑन कर रखा है और वायर को भी हमने प्रॉपर तरीके से लगा रखा है। इसमें मैं ये चार्जर कनेक्ट करूँगा, जो देख सकते हैं मेरे हाथ में चार्जर है। इस चार्जर को हमने इस लास्ट पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में आप लगाओगे तो इसकी वायरिंग सही हो चुकी है, तो कंप्लीट हमारे ये चार्ज करेगा मोबाइल को और सभी चीज़ को। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मोबाइल है और ये इसकी चार्जर लीड है, जो हमने इस मोबाइल में चार्जर को कनेक्ट कर दिया, मतलब प्लग में इस चार्जर को कनेक्ट कर दिया। और अभी इस मोबाइल में इस प्लग पिन को लगाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इस पिन को इसमें कनेक्ट कर दिया, और अभी इसका स्विच हमें ऑन करना है, देखना है ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए, जैसे मैं इसका स्विच ऑफ